अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है वो है हमारे पास डीवीटी। ठीक है, डीवीटी जिस तरह कि आपको नाम से पता चल रहा है ये क्या है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। अभी डीप वेनस का मतलब ये है कि ये डीप वेन्स में ये कंडीशन डेवलप होगी, और थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब है कि क्लॉट। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग याद रखें कि यही क्लॉट जब किसी भी वेन में से डिसलॉज होकर ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करना शुरू कर देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, अभी हमारे बॉडी में किसी भी जगह पर डीप वेन्स जहाँ पर प्रेजेंट है उनमें जो क्लॉट बन जाएगा उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा बच्चे, ये जो कंडीशन है ना ये मोस्ट कॉमन हमारे पास कहाँ पे होती है, लोअर लेग में, थाइज में और पेल्विस में। लेकिन ये हमारे पास अपर लिम्ब में यानी कि हमारी आर्म में भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आर्म में डेवलप नहीं होगी। अभी ये डेवलप क्यों होती है, हमारी डीप वेन्स में थ्रोम्बोसिस क्यों बनते हैं? तो बच्चे उसकी कुछ वजह ये है कि मेन जो उसका लॉजिक है ना तो वो तो ये है कि इसका कॉज है कि स्लो ब्लड फ्लो होगा और वो क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो जो हमारे एक ब्लड की रवानी होती है वो स्लो होगी। ठीक है, उसकी स्पीड स्लो होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी वो ब्लड फ्लो जो है उसकी स्पीड स्लो होने की क्या वजह है? उसकी वजह सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है, जिस तरह का आजकल का हमारा लाइफस्टाइल बना हुआ है, बस काम पे गए वापस आई, वहाँ पर भी हम बैठे बैठे, फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, या हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस तरह काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सुबह जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी गए, वहाँ जाकर बैठ गए। ठीक है, थोड़ी सी कोई ब्रेक हुई, कोई लेक्चर चेंज हुआ, दूसरी जगह गए, जाकर फिर बैठ गए। ठीक है, वैन में फिर बैठ गए, घर आके क्या किया, खाया पिया, फिर बैठ गए। ठीक है, बहुत ही कम परसेंटेज जो स्टूडेंट है जो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, किसी आउटडोर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, मोस्टली जो हमारा क्या है, बैठना, खाना पीना, पढ़ना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ना वो हमारे पास एक कॉज करता है कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा और वो क्लॉटिंग कॉज करेगा। ठीक है, उसके अलावा बेड रिडन, कोई ऐसा पेशेंट जो कि उठ नहीं सकता, ठीक है, बेड रिडन है, या फिर कोई ऐसे लोग जिनकी लॉन्ग सिटिंग है। ठीक है, सारा सारा दिन उन्होंने एक जगह पर बैठकर काम करना है विदाउट एनी मूवमेंट। ठीक हो गया, और उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, कि जिस पर्सन में फैमिली हिस्ट्री होगी ब्लड क्लॉटिंग की उसमें। ठीक है, ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ब्लड की स्पीड स्लो हो जाती है, ब्लड क्लॉट कर लेता है और हमारे पास कंडीशन डेवलप होती है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की। अच्छा बच्चे, जब हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे ना, तो साइन एंड सिम्टम्स में आपको पता है एक जगह पर ब्लड रुक गया है तो उसकी क्या कंडीशन होनी है, वहाँ पर पेन होगी, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी। ठीक है, सख्त सी होगी जगह, हैवीनेस होगी, हम लोग को उस जगह का ना वेट ज़्यादा फील होगा, एक ही होगी यानी कि दर्द होगा वहाँ पर, वही वाली चीज़ है पेन वाली। ठीक है, वार्म स्किन होगी, जहाँ पर क्लॉट होगा ना वहाँ के नीचे की जो एरिया होगा ना वो वार्म होगा हमारे पास। ठीक है, और रेडनेस होगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखती किस तरह की है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आर्म में अगर ये कंडीशन होगी तो वो हमें नज़र किस तरह की आएगी। ठीक है, इंटरनल फिनोमेना भी पता चल जाए कि थ्रोम्बस किस तरह का दिखता है, और उसी के हिसाब से आपको जो है वो स्वेलिंग एंड रेडनेस भी नज़र आ जाएगी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा बच्चे, सबसे पहले तो आप यहाँ से फिनोमेना समझे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन ये कहाँ पे होगी, लोअर लेग में, इसलिए इन्होंने इसको जूम करके दिखाया। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन आर्म में डेवलप होती है तो वहाँ पर भी बच्चों फिनोमेना यही होगा। ठीक है, क्या ये आप लोग देख सकते हैं, हेल्दी वेन है, इसमें से ये वेल्व्स बने हुए हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अभी कोई बंदा है जो बेड रिडन है, जिसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग है, ठीक है, इस तरह की उसकी एक्टिविटी है, तो देखें कि ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब जब ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया तो यहाँ पर आप लोग देखें ये क्या है, ब्लड क्लॉट बन गया। ठीक है, ब्लड क्लॉट बन गया यानी कि थ्रोम्बस बन गया। और आप लोग देखें कि यहाँ से ये थ्रोम्बस ये कितना बड़ा सारा था रेड। ठीक है, यहाँ से इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो डिसलॉज हो गया और वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बोलस। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन जहाँ पर क्लॉटिंग बनी हुई है, ये थ्रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये देखें बच्चे, ठीक है, अभी ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस पर्सन का नॉर्मल हैंड है जिसका कलर भी नॉर्मल है, उस पर स्वेलिंग भी नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास वो हैंड है जहाँ पर डीवीटी डेवलप हुई है। ठीक है, हल्की सी आपको रेडनेस भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसके अलावा स्वेलिंग भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो अपर लिम्ब में जो है वो हमें ये कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। इसी तरह ये आप लोग इमेज भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये नॉर्मल आर्म है और इसको देखिए रेडनेस है, स्वेलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ना हम लोगों को कंडीशन अपर लिम्ब में इस तरह से देखने को मिलती है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये रेडनेस नज़र आ रही है, ये रेडनेस नज़र आ रही है। उसके अलावा पूरी अपर लिम्ब में जो है वो स्वेलिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। साइज़ देखें कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो है ना वो साइन एंड सिम्टम्स कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, और डीवीटी की सारी लॉजिक भी मैंने आपको समझा दी। अभी जब बात आती है बच्चों ट्रीटमेंट की, तो आपको पता है कि क्या था कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट में ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं और एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स किस लिए, कि वो कोआगुलेशन को यानी कि जो हमारा क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसको रोकेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ब्लड थिनिंग मेडिकेशन वो बच्चे दो काम करती है। ठीक है, एक तो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ने, जब मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेन में क्लॉट बन गया है,
ये इस इमेज में देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमने ब्लड थिनिंग मेडिकेशन दी है ना, ठीक है, उससे क्या होगा, तो एक क्लॉट बन गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता कितना तंग हो गया। ठीक है, तो जब ब्लड थिन होगा तो वो इस तंग रास्ते से भी गुजर जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ये करेगा कि जब वो इजीली गुजर जाएगा, आपको पता है कि, तो वो फिर हमारे थ्रोम्बस को जो है ना वो ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि उसको एम्बोलस नहीं बनने देगा, क्योंकि जब ब्लड हमारा थिक होगा, वो बार बार यहाँ से गुजरेगा, तो वो कॉज करेगा कि ये थ्रोम्बस जो है ये एम्बुलस में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो है ना हमारे पास ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ये वर्क करती हैं कि ये थ्रोम्बस को एम्बोलिज्म में कन्वर्ट नहीं होने देती, यानी कि थ्रोम्बस को यहाँ से डिसलॉज नहीं करवाती। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के, या फिर ये कि वो जो एम्बुलस है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड तो फ्लो करता रहता है, तो वो लंग्स तक जा सकता है, जो क्लॉट वहाँ से डिसलॉज हो गया, ब्रेन तक जा सकता है। तो ये जो है ना ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ये उस चीज़ को रोकती हैं। ठीक है, कि वहाँ से उसको डिसलॉज होने को भी प्रिवेंट करेंगी। तो ये थी हमारे पास डीवीटी की एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।